Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I am Lalita Mathur, a life coach. During my journey in life coach, I came across Bhagavad Gita. भागवत गीता ये हमारे घर में पता नहीं कब से रखी हुई थी, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई उठा के पढ़ने की, क्योंकि लगा अरे बाप रे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसे कैसे समझे, कैसे पढ़े, क्या होगा। 2-3 साल पहले मैंने भागवत गीता उठाई, उसे पढ़ा भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पूरी कंप्लीट ज़रूर करी, लेकिन उसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आया। 7-8 months back, it was something like a calling that came to me, and it was like यार भागवत गीता पढ़नी है, पढ़नी है, समझनी है, एंड उसको अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना शुरू करना है। एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ भागवत गीता स्टार्टेड फ्रॉम मी। एंड एज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी श्लोक ऑफ भागवत गीता, it was like some hidden gem, and I feel if everybody goes through this, understands what Bhagavad Gita is all about, understands the shloka, understands the meaning of what exactly Bhagwan Shri Krishna has explained in this to Arjuna, I think nobody in this life would ever need a life coach, a psychologist, or a psychiatrist. I think so. It takes care of your entire life, and your life will be sorted forever. राधे राधे, जय श्री कृष्णा अगेन। तो हम शुरू करते हैं अपना सफ़र भागवत गीता के 12 चैप्टर से, जो कि है भक्ति योग। अब ये शुरू करने से पहले मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूँगी, क्या तुमने कभी सोचा है मंदिर जाना बेटर है या मेडिटेशन, मूर्ति पूजा या निराकार ब्राह्मण? अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था कृष्णा से। भागवत गीता अध्याय 12 में अर्जुना asks a fundamental question that sets the stage for the entire chapter. भागवत गीता 12वां चैप्टर, भक्ति योग। रोज हम इस चैप्टर का एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। शुरू करते हैं एक प्रेयर से। वासुदेव सूतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुना उवाच। Now I'm going to read the shloka very slowly, each and every word, breaking it so that आप लोग भी इसे समझ पाएंगे when you see the shloka कि कैसे उसे पढ़ना है। Okay? So, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग विक्तमः। Arjuna is asking, between the two devotees, one who is always united with you through devotion, worshipping you as a personal form, or the other who worships you as the unmanifested, formless, imperishable absolute, who is considered more perfect in yoga. अर्जुना इसमें भगवान कृष्णा से पूछ रहे हैं कि इन 2 प्रकार के भक्तों में, एक जो रोज टेम्पल जाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और पूरे समय आपके ध्यान में रहते हैं, वो, या दूसरे जो आपके निराकार या फॉर्मलेस रूप में मेडिटेट करते हैं। इन दोनों मार्ग में कौन सा भक्ति मार्ग आपको अधिक प्रिय है या आप तक पहुंचने का सही मार्ग है? चलिए कमेंट करिए कि तुम साकार हो या निराकार, मंदिर वाले या मेडिटेशन वाले, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का जवाब। एवरी डे अ न्यू जेम विल अनफोल्ड फ्रॉम भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से भक्ति मार्ग के बारे में बताया है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to this channel so you don't miss on Bhagwan Krishna's answer, and don't miss this hidden gem that we are blessed as Indians to have it. Thank you.